twisted. नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करवा चौथ के 16 श्रृंगार। करवा चौथ का 16 श्रृंगार क्या क्या होता है। वैसे तो सबको ये मालूम होता है कि 16 श्रृंगार क्या क्या होता है, पर ऐसे टाइम पे हम जल्दी से भूल जाते हैं और कुछ माताएं बहनें भूल जाती हैं कि हमें क्या क्या श्रृंगार करना है। तो इसी वीडियो में हम 16 श्रृंगारों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि 16 श्रृंगार में हमें क्या क्या करना चाहिए, और ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद वीडियो होगी जो पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। तो आप बने रहिएगा इसी वीडियो में, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो भी लाइक करें और बने रहें इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, आइए। ये है करवा चौथ का पहला श्रृंगार, सिंदूर। ये मेरी शादी में दिया गया था सिंदूर, वही सिंदूर है, सूखा सिंदूर है। मैं इसको लगाती हूँ, कभी कभी मैं गीला वाला भी लगा लेती हूँ, लेकिन जो शुभ माना जाता है वो यही सूखा सिंदूर माना जाता है। आप लोग भी ये सूखा सिंदूर लगाएं तो शुभ माना जाता है। अगर नहीं है, आप गीला लगाते हैं तो आप गीला भी लगा सकते हैं। मैं तो यही सिंदूर लगाती हूँ क्योंकि मेरी शादी में मुझे बहुत सारा यही सिंदूर आया था। तो अभी भी मेरा कुछ सिंदूर रखा हुआ है, मैं उसको इसी सिंदूरा में डाल के रखती हूँ और इसी से मैं अपना सिंदूर लगाती हूँ। श्रृंगार का दूसरा सामान है बिछिया। ये है मेरी चांदी की बिछिया। करवा चौथ पे चांदी की बिछिया बहुत ज़रूरी होती है लेनी। ये आप ले लीजिएगा। ये जोड़े में पहनी जाती है, कहीं कहीं पे ये 3-3 के जोड़े में भी पहनी जाती है, 3-3 का होता है, लेकिन मोस्टली जोड़ा ही मिलता है। दोनों पैर में 2-2 पहने जाते हैं। और हमेशा हम करवा चौथ पे बिछिया और पायल ख़रीदते हैं, तो आप भी ये बिछिया और पायल ख़रीद लीजिए। चांदी की बिछिया पहनी जाती है, तो मैंने भी ये बिछिया चांदी की ली है। इसको माता रानी के आगे चढ़ा के उसके बाद मैं ये बिछिया पहनूंगी। तो चांदी की बिछिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस त्यौहार पे। श्रृंगार का तीसरा सामान है चांदी की पायल। ये है मेरी चांदी की पायल, और ये वाली मेरी शादी में पायल दी गई थी मुझे, तो मैं अभी तक करवा चौथ पे यही पहनती थी। अब ये मेरे पति ने मुझे गिफ्ट करी है इस बार चांदी की पायल, तो इस बार मैं ये पहनूंगी। तो हमेशा नया करवा चौथ पे नया चांदी का मतलब बिछिया पायल पहनना चाहिए, नया ख़रीदना चाहिए। तो मैंने यही वाला ख़रीदा है, और इस बार मैं करवा चौथ पे ये दूसरी वाली पायल पहनूंगी, शादी वाली नहीं पहनूंगी, क्योंकि 2 बार मैं शादी वाली पहन चुकी हूँ। श्रृंगार का चौथा सामान है मंगलसूत्र। यहाँ पे मेरे ये दोनों सोने के मंगलसूत्र हैं, और ये जो छोटा वाला ये मुझे मेरे हस्बैंड ने शादी में पहनाया था, तो मोस्टली मैं इसको सबसे ज़्यादा पहनती हूँ। और कभी लंबा वाला डालना होता है तो मैं दूसरा वाला डालती हूँ। और अगर आपके पास गोल्ड है तो आप गोल्ड पहनिए, बहुत सही है, क्योंकि जो भी मतलब आपको शादी में मिला है ना, अगर वो पहनेंगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बट अगर आपके पास आर्टिफिशियल है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। श्रृंगार का 5वां सामान ये नेल पेंट है, नेल पॉलिश भी कहते हैं इसको। और देखो ये लाल कलर का मैंने लिया है, क्योंकि इस दिन लाल कलर का अगर सामान मतलब श्रृंगार करते हैं ना, तो वो एकदम सुहागन मतलब लाल कलर का श्रृंगार करती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये है 5वां श्रृंगार नेल पेंट। छठा श्रृंगार ये है जो हमारा आलता। आलता को हम पैर में लगाते हैं और इसे शुभ माना जाता है लगाने के लिए, तो ये है आलता। 7वां श्रृंगार होगा इत्र यानी परफ्यूम। परफ्यूम भी हम लगाते हैं, आप चाहें तो इसे नहीं भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन ये लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद 8वां श्रृंगार हुआ हमारी मेहंदी। मेहंदी तो हर कोई लगाता है, देखिए मैंने भी लगा रखी है। तो मेहंदी लगाने से सुहागनों को मेहंदी लगानी चाहिए। उसके बाद 9वां श्रृंगार हो गया हमारा लिपस्टिक। लिपस्टिक आपका कोई सा भी हो सकता है, बहुत से लोग लिक्विड नहीं लगाते हैं, मैट लगाते हैं, कैसा भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लिपस्टिक। और 10वां श्रृंगार हो गया हमारी बिंदी। बिंदी आप कोई भी ले सकते हैं, काली छोड़कर। मैंने लाल ली है क्योंकि मैंने आपको बताया ये सुहागनों का दिन होता है, तो मैं लाल बिंदी लगाती हूँ। आप कोई सी भी कलरफुल बिंदी लगा सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे बिंदी लाल ली हुई है और मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ, तो ये मेरी बिंदी है। 11वां श्रृंगार है ये लाल चूड़ियाँ। मेरा ये चूड़ा है जो मुझे शादी में दिया गया था, और इसमें मैंने हरी कलर की कांच की चूड़ियाँ पहनी थी, क्योंकि चूड़ा चाहे मेटल का हो, प्लास्टिक का हो या कैसा भी हो, उसमें कांच की चूड़ियाँ होनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी शुभ माना जाता है। लाख की चूड़ियाँ और कांच की चूड़ियों को शुभ माना गया है। इसलिए आप कोई भी चूड़ा पहनते हैं या कड़ा पहनते हैं, उसमें कांच की चूड़ियाँ होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें आप कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहनें। मैं भी कोई भी चूड़ियाँ पहनती हूँ तो उसमें मेरे कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी होती है और मैं पहनती हूँ। इसीलिए मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको कोई भी चूड़ियाँ पसंद है तो आप पहनिए, लेकिन उसमें कांच की चूड़ियाँ होना भी बहुत ज़रूरी है। श्रृंगार का 12वां सामान है अंगूठियाँ। अंगूठी चाहे आर्टिफिशियल हो या सोने की हो, ये आपको ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि बिना पूजा पाठ के समय कोरे हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। हाथों में अंगूठियाँ ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए आप सोने की पहने या आर्टिफिशियल पहने, लेकिन अंगूठी ज़रूर पहने। मेरी ये सोने की है जो मुझे शादी में दी गई थी, तो मैं सारा जितना भी है वो मोस्टली सोना ही वेयर करती हूँ, तो आप कोई सा भी पहन सकते हैं। श्रृंगार का 13वां सामान है मांग टीका। मेरे को ये सोने का मांग टीका मेरी शादी में मिला था, इसलिए मैं पहनती हूँ। अगर आपके पास है तो आप भी ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि 16 श्रृंगार जब करती है एक स्त्री तो वो बहुत ही सुंदर लगती है, सही मायने में सुहागन लगती है। अगर आपके पास नहीं है, आर्टिफिशियल पहनते हैं, तो आप आर्टिफिशियल पहन लें, नहीं तो अगर आप नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इसको नहीं भी पहन सकते हैं, लेकिन मैं पहनती हूँ क्योंकि मुझे दिया गया। अगर आपके पास है तो आप भी पहनिए। श्रृंगार का 14वां सामान है मेरा हार। ये मेरा गोल्ड का हार है जो मुझे शादी में मिला था, और इसके साथ कान के हैं। अगर आप हार पहने तो वो आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, गोल्ड का भी पहन सकते हैं। करवा चौथ पे मैं मोस्टली गोल्ड का ही सामान डालती हूँ, और आर्टिफिशियल मैं और भी फंक्शनों में डालती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं पहनती, मैं पहनती हूँ। और करवा चौथ पे मेनली मैं अपनी शादी का जो हार दिया गया है मैं उसी को पहनती हूँ। आप गले में कुछ डाले ना डाले, लेकिन कान में ज़रूर पहने, कान में का ज़रूर पहने, चाहे वो सोना हो या आर्टिफिशियल हो, तो आप पहने। श्रृंगार का 15वां सामान है मेरी साड़ी। यहाँ मैंने लाल कलर की साड़ी ली है। आप चाहें तो सूट भी ले सकते हैं, साड़ी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन याद रखना है कि काला और सफ़ेद कलर का कोई भी कपड़ा नहीं लेना है। और ये जो शुभ माना जाता है वो लाल कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर को माना जाता है। तो आप सूट या साड़ी कोई सी भी सामान ले सकते हैं, पर काला और सफ़ेद कलर का ना लें। तो मैंने ये ली है साड़ी। श्रृंगार का 16वां सामान है ये चुनरी। ये मेरी शादी की चुनरी है जो मुझे उड़ाई जाती है, और मैं इसे कथा, पूजा या कोई भी फंक्शन होता है घर में, गृह प्रवेश वगैरह, उसमें ये ओढ़ती हूँ। आप भी कोई भी चुनरी डाल सकते हैं, जो भी मतलब जिसमें भी आपकी शादी हुई होती है, लहंगे की चुनरी होती है, उसे डाल सकते हैं। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कोई भी चुन्नी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पुरानी है या नहीं है, लेकिन वो साफ़ और सुथरी होनी चाहिए। तो मेरी तो ये शादी की चुनरी है जिसको मैं हर शुभ काम में डालती हूँ, तो आप कोई से भी लाल कलर की चुनरी ले सकते हैं। तो ये थी करवा चौथ के 16 श्रृंगार का सामान, मैंने आपको दिखा दिया है। इसमें से हम कुछ सामान जो है श्रृंगार का वो माता रानी को चढ़ाएंगे, और उसमें से बयाना निकालेंगे। अपने सास या जेठानी, अपने से बड़े को दिया जाता है। अगर सास जेठानी नहीं है तो ये आप स्वयं भी यूज़ कर सकते हैं श्रृंगार को, नहीं तो ये किसी सुहागन को भी दान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अपना प्यार दीजिएगा। और कमेंट में बताना कि कौन सा सामान आपको अच्छा लगा और कौन सा नहीं।